के आगे झुकता क्यों हो? मेरी बात जवाब दो। प्रधानमंत्री सदन में आओ। हम से डरते क्यों हो? हम से डरते क्यों हो? प्रधानमंत्री चुप्पी खोलो। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आपने देखा किस प्रकार जो पार्लियामेंट परिसर के अंदर जो सांसद हैं चुने हुए, जिन्हें लाखों मतदाता चुनकर भेजते हैं और उनसे यही उम्मीद होती है कि वो पार्लियामेंट के अंदर संसद के अंदर बैठकर उनकी सुख सुविधा के लिए नए नए कानूनों का निर्माण करें। यही उम्मीद के कारण इन्हीं उम्मीदों के साथ उन्हें चुना जाता है, पार्लियामेंट के अंदर भेजा जाता है। लेकिन वहां जब विपक्षी सांसदों की बात ही ना सुनी जाए, उन्हें बिल्कुल पूरी तरह से उनकी उपेक्षा की जाए, इग्नोर किया जाए, तो फिर काय का लोकतंत्र, काय की डेमोक्रेसी, काय का प्रजातंत्र। तो इसी प्रकार की जो है राजनीति इन दिनों पूरे देश में दिखाई दे रही है। भाजपा सरकार पूरी तरह से हर पॉलिसी पर, हर उनकी जो योजनाएं उनके अंदर वो फेल हो चुकी है, विदेश नीति के अंदर फेल हो चुकी है, आर्थिक तौर पर देश कंगाल होता जा रहा है, महंगाई के मुद्दे हैं और बेरोजगारी का मुद्दा है। इन चीजों की तरफ बिल्कुल सरकार का ध्यान नहीं है। उनका ध्यान है केवल हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई को गहरा करना और राजनीतिक रोटियां सेकना। और अब जैसा कि बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव सर पर है और फिर से अब वक्फ बोर्ड को लेकर एक कानून लाया गया और कानून पास भी हो चुका है कल। तो इस बात को लेकर अब यही चर्चा है कि पूरे आम लोगों के अंदर इसी बात की चर्चा हो रही है कि भाजपा जो पूरी तरह से 2014 के बाद जिस प्रकार उन्होंने वादे किए, बड़ी बड़ी बातें की, उनमें से कोई एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया है। और देश के अंदर जिस प्रकार अब हालात इतने नाजुक हो चुके हैं कि लोगों के अंदर ये हिंदू ध्रुवीकरण पर ही इनका एकदम फोकस है, ताकि हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जाए और जो मुख्य मुद्दे हैं देश से उनसे लोगों का ध्यान भटकाया जाए। और इसी प्रकार की राजनीति चल रही है। अब वक्फ बोर्ड को लेकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जा रहा है और जो नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं या अन्य जो लोग हैं भाजपा के साथ एनडीए गठबंधन के, तो उनके कंधों पर रखकर ये सब किया जा रहा है। वक्फ बोर्ड का जो बिल है वो पास हो चुका है और इसी बात को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को, जो मुसलमान लोग हैं उनके अंदर विरोध है, वो गुस्से में है और प्रदर्शन किए जा रहे हैं पूरे देश के अंदर। तो बिहार के अंदर जिस प्रकार अब विधानसभा चुनाव है और इसी के मद्देनजर इस प्रकार की जो राजनीति हो रही है, तो ये ध्रुवीकरण हो रहा है हिंदुओं का। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कल पार्लियामेंट के अंदर नहीं थे, वो थाईलैंड के अंदर थे। थाईलैंड के अंदर, म्यांमार के अंदर जिस प्रकार आपने देखा 28 मार्च को भूकंप आया था, वहाँ त्राहिमाम मचा था, बहुत सारा नुकसान हुआ था, वहाँ हजारों लोग मारे गए, मलबे के अंदर वो दबकर मर गए और इतना भयंकर भूकंप आया था कि लगभग 2000 जो लोग हैं इस भूकंप की वजह से मारे गए थे। हालांकि ये जो संख्या बताई जा रही है सरकारी आंकड़े हैं, लेकिन आपको ये भी मालूम होगा कि सरकारी आंकड़े हमेशा सच नहीं होते, उसमें कुछ ना कुछ बिल्कुल छुपाया जाता है कि लोगों के अंदर किसी प्रकार का रोष की लहर ना फैल जाए और सरकार का कहीं विरोध ना हो। लेकिन ये तो एक प्राकृतिक आपदा थी, इसमें तो विरोध बिल्कुल नहीं हो सकता। और जब ये भूकंप आया, पूरी दुनिया से वहाँ आर्थिक जो मदद मिल रही है, खाद्य सामग्री भेजी जा रही है, मेडिसिन्स भेजी जा रही हैं, तो ये सभी जो पड़ोसी देशों का ये दायित्व है वो भेज रहे हैं और ये सिलसिला अभी भी जारी है। और इसी के मद्देनजर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो भी वहाँ पहुँचे हुए हैं। लेकिन इधर जो वक्फ बोर्ड का बिल है वो पास हो चुका है। अब प्रतिक्रिया जो है वो मुसलमानों के अंदर से आ रही है, लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि ये जानबूझकर हिंदू मुस्लिम के बीच ये नफरत फैलाई जा रही है और पासमंदा जो मुसलमान हैं उनका ध्रुवीकरण किया जा रहा है और हिंदुओं का ध्रुवीकरण किया जा रहा है। क्योंकि मुसलमान जो समाज है उसके अंदर भी
ऊंच नीचे यानी ऊंचे नीचे दर्जे के जो है जातियां हैं, तो पसमानदा मुसलमान है वो 80% है और 20% जो है उच्च वर्ग के मुसलमान हैं। तो इस प्रकार ये ध्रुवीकरण की राजनीति जो है 2014 से बाद ये लगातार वही चल रही है और इसी का कहीं ना कहीं भाजपा को फायदा मिल रहा है और वो लगातार सत्ता में बने हुए हैं। तो असल में जो बात है वो यही कि अब जो रुपया है उसकी डॉलर के मुकाबले कीमत बहुत गिर चुकी है और इधर महंगाई का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है और इसी बीच अब जिस प्रकार की ट्रंप ने अभी कहा था जीतने के बाद कि वो भारत पर भारी भरकम टैरिफ लगाएंगे, तो वही बात सच होगी। अब 26% भारत पर टैरिफ लगा दिया गया है और जिसका भारत को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसमें भारी नुकसान होने जा रहा है। इसी बात को लेकर जो कांग्रेस के सांसद है उन्होंने आज प्रदर्शन किया, पार्लियामेंट परिसर के अंदर ही उन्होंने नारेबाजी की और मोदी को कहा कि आप इसका जवाब दें। देश जो है उसका बेड़ा गर्क हो रहा है, देश के अंदर हर तरह से देश पिछड़ चुका है। विदेश नीति के तौर पर भी अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान बुरी तरह से फेल हो चुका है। इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर भारत की जो विदेश नीति है पूरी तरह से फेल हो चुकी है। भारत को कोई भी इंपॉर्टेंस, कोई अहमियत नहीं दे रहा कोई भी देश। छोटे छोटे देश जो है, आस पड़ोस के देश भी भारत को ठेंगा दिखा रहे हैं और भारत जो है वो बहुत ही निचले पायदान पर आ चुका आर्थिक तौर पर। तो जो विपक्ष है उनकी पार्लियामेंट के अंदर किसी भी तरह कोई सुनवाई नहीं हो रही। या तो उन्हें पार्लियामेंट के अंदर जो भी सदस्य, जो सांसद, विपक्षी सांसद बोलता है, अपने कोई सवाल खड़ा करता है तो उसके बाद उसके बीच में ही उसको सवाल करने ही नहीं दिया जाता। भाजपा के सांसद है वो हो हल्ला करने लगते हैं और जो पार्लियामेंट है, जो सेशन चल रहा है वो एडजर्न कर दिया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है और रोज करोड़ों रुपए जो सत्र चलता है, पार्लियामेंट सत्र, उस समय रोजाना करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। तो जनता का पैसा उसे चूना लगाया जा रहा है। भाजपा को देखा जा रहा है कि वो पहली बार इस प्रकार की जो सत्ताधारी पार्टी वही पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रही और जनता का करोड़ों रुपए डूबता जा रहा है। और जो विपक्ष के सांसद हैं उन्हें कोई बात नहीं करने दी जाती, उन्हें मार्शल के द्वारा उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है। उनकी बिल्कुल विपक्ष, क्योंकि विपक्ष तो सवाल करेगा सत्ताधारी पार्टी से, विपक्ष का काम ही यही होता है कि वो एक प्रहरी के रूप में काम करें और सत्ताधारी पार्टी से वो सवाल करें और योजनाओं के बारे में उन्हें किस प्रकार के से लागू किया जा रहा है या किया जाएगा, तो ये सवाल तो विपक्ष पूछेगा। विपक्ष की जो भूमिका ही यही होती है। लेकिन यहाँ 2014 के बाद आज तक नए तरह की नए जो है राजनीतिक समीकरण ऐसे बन चुके हैं कि सत्ताधारी पार्टी के ही भाजपा के जो सांसद हैं वो ही संसद को नहीं चलने दे रहे, विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता। राहुल गांधी जो है उनको भी इसी प्रकार उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। उनका कभी माइक बंद कर दिया जाता है, कभी जो पार्लियामेंट को स्थगित कर दिया जाता है और इस प्रकार का ये सिलसिला लगातार चल रहा है। यानी कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि फिलहाल पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां जहां कहीं जो राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार है वहां भी तानाशाही चल रही है और पार्लियामेंट के अंदर एनडीए की सरकार का बहुमत है और इसलिए वहां भी बिल्कुल गुंडागर्दी और तानाशाही चल रही है। रमेश विधुड़ी जैसे जो है वो दानिश अली एक चुने हुए सांसद को जब कठमुल्ला और न जाने क्या क्या ऐसे बुरे शब्दों से वो संबोधित करते हैं, लेकिन उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। भाजपा के नेता है, सांसद हैं, कार्यकर्ता हैं, वो आम शहरों में या कहीं भी कोई सभा होती है वहां मुसलमानों पर तीखी प्रतिक्रिया देते हैं, ऐसी घिनौनी बातें करते हैं, मुसलमानों के प्रति नफरत फैलाते हैं। तो उन लोगों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं होती। तो ये फिर आप समझ सकते हैं कि फिर लोकतंत्र किस बात का है हिंदुस्तान के अंदर। इसी बात को लेकर आज ये प्रदर्शन किया गया कांग्रेस सांसदों द्वारा
तो साथियों, हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। यदि आपने अभी तक हमारे हिट फिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।